अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 25 मई 2024 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 16 ज़िलक़द 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। मुल्क में जारी लोकसभा इंतख़ाबात के छठे मरहले के लिए आज हफ्ते की सुबह 6 रियासतों और 2 मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में 58 पार्लिमानी हलकों में सख्त हिफाजती इंतजामात के दरमियान वोटिंग का आगाज़ अमल में आया है। वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हुई और शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। इख्तितामी वक्त तक कतार में खड़े अफराद को वोट डालने की इजाज़त रहेगी। वोटिंग शुरू होने से पहले आज उड़ीसा में लोकसभा और असेंबली इंतखाबात के लिए मुख्तलिफ रियासतों में फर्जी पोल कराई गई, यानी मॉक पोलिंग हुई है। दिल्ली में जैसे ही पोलिंग का आगाज़ हुआ, सुबह 7 बजे वोट डालने के लिए अवाम का हुजूम देखने में आया है। लोकसभा इंतखाबात के छठे मरहले में बिहार की 8 सीटें, हरियाणा की तमाम 10 सीटें, जम्मू कश्मीर की 1 सीट, झारखंड की 4, दिल्ली की तमाम 7 सीटें, उड़ीसा की 6, उत्तर प्रदेश की 14 और मगरबी बंगाल की 8 सीटें शामिल हैं। कुल 889 उम्मीदवार मैदान में हैं। लोकसभा इंतखाबात के छठे मरहले की पोलिंग के दौरान सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने कौमी दारकूमत दिल्ली के एक पोलिंग बूथ पर अपना वोट डाला। वोट डालने के बाद सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने अपनी स्याही वाली उंगली दिखाई। नायब सदर जगदीप धनखड़ अपनी अहलिया सुदेश धनखड़ के साथ भी वोट डालने के लिए दिल्ली के एक पोलिंग बूथ पर पहुंचे। नायब सदर धनखड़ और इनकी अहलिया सुदेश धनखड़ ने वोट डालने के बाद अपनी स्याही वाली उंगली दिखाई। अपना वोट डालने के बाद नायब सदर ने कहा कि वोट देना एक जिम्मेदारी और ताकत दोनों है। हिंदुस्तान दुनिया की सबसे मुतहरिक और मौसर जमहूरियत है। दारकूमत दिल्ली के सभी 7 लोकसभा हलकों में आज पोलिंग हो रही है। इन हलकों में नई दिल्ली, शुमाल मशरक़ी दिल्ली, मशरक़ी दिल्ली, मगरबी दिल्ली, जनूबी दिल्ली, शुमाल मगरबी दिल्ली और चांदनी चौक शामिल है। कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी और पार्टी के रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी ने आम इंतखाबात के छठे मरहले में आज हफ्ते की सुबह अपना वोट डाला। मां बेटे ने वोट डालने के बाद पोलिंग स्टेशन के बाहर सेल्फी भी ली। 6 रियासतों और 2 मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में 58 पार्लिमानी हलकों में छठे मरहले में आज हफ्ते की सुबह 7 बजे से वोटिंग के अमल का आगाज हुआ। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वड्रा ने आज लोकसभा इलेक्शन 2024 के छठे मरहले के लिए दिल्ली के एक पोलिंग स्टेशन पर अपना वोट डाला। इससे कल रॉबर्ट वड्रा और प्रियंका गांधी वड्रा के बच्चे रेहान, राजीव वड्रा और मेरिया वड्रा ने भी दिल्ली के एक पोलिंग बूथ पर अपना वोट डाला। इस मौके पर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी, रॉबर्ट वड्रा और इनके बच्चों रेहान, राजीव वड्रा और मीरा वड्रा के साथ दिल्ली में पोलिंग बूथ के बाहर इंतजार कर रहे थे, जहां प्रियंका गांधी वड्रा अपना वोट डालने पहुंची। इस मौके पर मीडिया ने कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वड्रा से सवाल किया कि क्या जब राहुल गांधी के आम आदमी पार्टी को वोट देने और अरविंद केजरीवाल के कांग्रेस को वोट देने के बारे में आपकी क्या राय है। तो प्रियंका गांधी वड्रा ने जवाब दिया कि हम अपनी शिकायत को एक तरफ रखते हुए अपने आइन और जमहूरियत के लिए वोट डाल रहे हैं। लोकसभा इंतखाबात के छठे मरहले की पोलिंग आज हफ्ते की सुबह 7 बजे शुरू हुई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वोटरों से अपील की है कि वो बड़ी तादाद में बाहर आएँ और अपने हक रायदही का इस्तेमाल करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा, मैं इन तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं जो 2024 के लोकसभा इंतखाबात के छठवें मरहले में वोट डाल रहे हैं, बड़ी तादाद में बाहर आएँ और अपने वोट का इस्तेमाल करें। हर वोट का शुमार होता है, अपने वोट को भी शुमार करो। जमहूरियत तब परवान चढ़ती है जब इसके लोग मसरूफ़ होते हैं और मैं इंतखाबी अमल में सरगर्म हूँ। ख़ास तौर पर ख़वातीन वोटर्स और नौजवान वोटरों से ज़्यादा तादाद में वोट डालने की अपील करता हूँ। हरियाणा के वज़ीर आला नायब सिंह सैनी ने अपनी अहलिया सुमन सैनी के साथ आज हफ्ते की सुबह हरियाणा में अपने आबाई गांव मिर्ज़ापुर में एक पोलिंग बूथ पहुंचकर अपने वोट का इस्तेमाल किया। अपना वोट डालने के बाद मीडिया से खिताब करते हुए वज़ीर आला नायब सिंह सैनी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत की तारीफ़ की और तरक्की में हिंदुस्तान की हालिया पेशरफ्त को इनकी हुक्मरानी से मनसूब किया। दूसरी तरफ हरियाणा के साबिक़ वज़ीर आला मनोहर लाल खट्टर ने भी आज हफ्ते की सुबह लोकसभा इंतखाबात के छठे मरहले में अपना वोट डाला और कहा कि कांग्रेस उम्मीदवार इनके लिए कोई चैलेंज नहीं है। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा की करनाल सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार दिव्यांशु बुद्धिराज के खिलाफ इंतखाबी मैदान में हैं। लोकसभा इंतखाबात के पोलिंग का छठा मरहला आज हफ्ते की सुबह शुरू हुआ। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने वोटरों से इत्तेहाद, इंसाफ और रोजमर्रा के अहम मसाइल के लिए वोट देने की अपील। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि मेरे प्यारे हमवतनों, जमहूरियत और आइन के तहफ़्फ़ुज़ की जदोजहद अपने आखिरी 2 मराहिल में पहुँच चुकी है। आज वोटिंग का छठा मरहला है और आप वोट ज़रूर दें। इत्तेहाद, इंसाफ और अहम मसाइल के लिए अपना वोट दें।
नफरत नारों की सियासत के खिलाफ अपना वोट दें। खड़गे ने कहा कि वोटिंग मशीन पर बटन दबाने से पहले 2 बार सोचें, फिर अपने वोट का इस्तेमाल करें। हिंदुस्तान के साबिक क्रिकेटर और बीजेपी मशरकी दिल्ली के रुकन पार्लियामेंट गौतम गंभीर ने आज हफ्ते की सुबह दिल्ली में लोकसभा इलेक्शन 2024 के छठे मरहले के दौरान अपना वोट डाला। एएनआई से बात करते हुए गंभीर ने वोटरों से कहा कि वो बड़ी तादाद में बाहर आएं और इंतखाबात के छठे मरहले के दौरान अपने वोट का इस्तेमाल करें। उन्होंने मजीद कहा कि वोट कास्ट करना अवाम की ताकत है। साबिक क्रिकेटर ने हुकूमत की भी तारीफ की और कहा कि उन्होंने पिछले 10 सालों में तरक्की के लिए काम किया है। गौतम गंभीर ने कहा कि मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सबको बाहर निकलना चाहिए और बड़ी तादाद में वोट देना चाहिए। यह हमारी ताकत है, यह हमारी जमहूरियत है। फिलहाल गंभीर इंडियन प्रीमियर लीग 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स के मेंटोर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं और इसने अपनी टीम को T20 टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाने में मदद की है। दिल्ली की वजीर और आम आदमी पार्टी लीडर आतिशी ने आज हफ्ते की सुबह आम इंतखाबात के छठे मरहले में अपना वोट डाला और इल्जाम लगाया कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर VK सक्सेना ने इन इलाकों में वोटिंग के अमल को सुस्त करने के लिए दिल्ली पुलिस के साथ मीटिंग की, जो इंडिया इत्तेहाद का गढ़ है। हमें सरकारी इत्तला मिली है कि कल शाम LG ने दिल्ली पुलिस के अहदेदारों की मीटिंग बुलाई थी और दिल्ली पुलिस को हिदायत दी कि वो तमाम इलाके जो इंडिया इत्तेहाद के मजबूत गढ़ हैं, इन इलाकों में वोटिंग की रफ्तार कम की जाए। आतिशी ने इल्ज़ाम लगाया कि ऐसा होता है तो ये आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात की खिलाफ वर्जी होगी, लिहाजा हम उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन इसका नोटिस लेगा। आज हफ्ते की सुबह अपना वोट डालने के बाद दिल्ली स्टेट हज कमेटी की चेयरपर्सन कौसर जहां ने नौजवानों पर जोर दिया कि वो तरक्की और विकसित भारत के लिए अपने हक रायदही का इस्तेमाल करें। कौसर जहां ने दिल्ली के शास्त्री नगर इलाके में वोट डालने के बाद अपनी सियाही वाली उंगली दिखाते हुए लोगों से अपील की कि वो बाहर निकलें और बड़ी तादाद में वोट डालें। उन्होंने कहा कि मैंने अपना वोट अपने मुल्क की तरक्की के सफ़र में हिस्सा लेने और विकसित भारत के विजन को पूरा करने के लिए दिया है। लोकसभा इंतखाबात के छठे मरहले की पोलिंग के दरमियान जम्मू कश्मीर में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती ने एक एहतजाजी मुजाहरा करते हुए इल्जाम लगाया कि पुलिस ने इनकी पार्टी के पोलिंग एजेंटों और कारकुनों को बगैर किसी वजह के हिरासत में ले लिया है। महबूबा मुफ्ती अनंतनाग राजौरी सीट के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार मियां अल्ताफ अहमद और अपनी पार्टी के जफर इकबाल मिन्हाज के खिलाफ इंतखाबी मैदान में हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा PDP कारकुनों को बगैर किसी वजह के थानों में बंद किया जा रहा है। DG LG ऊपर से नीचे तक तमाम एहलकार इसमें मुलविस हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात, लेकिन आप ये सब कुछ ऐसी जगहों से कर रहे हैं जहां मशीनों से छेड़छाड़ की कोशिशें की जा रही है। महबूबा मुफ्ती ने इलेक्शन कमीशन को एक शिकायत के साथ खत लिखा है जिसमें दावा किया गया है कि इंतखाबात के मौके पर इनके कारकुनों को गलत तरीके से हिरासत में लिया गया। मगरबी बंगाल में वोटिंग से कबल 2 अलग अलग वाक़यात ने एक बार फिर सिक्योरिटी इंतजामात पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं, क्योंकि छठे मरहले की वोटिंग से चंद घंटे कबल मशरक़ी मदनापुर में TMC के एक कारकुन का कत्ल कर दिया गया और एक और TMC कारकुन शदीद जख्मी हो गया। पहला वाक़या मशरक़ी मदनापुर के महशदल का है, जहां इंतखाबी दुश्मनी की वजह से आज हफ्ते की अलग सुबह मोनवल नामी TMC कारकुन का कत्ल कर दिया गया। मुतवफ़ी TMYC का नायब सदर था। TMC ने इल्ज़ाम लगाया कि जब मोनवल कल रात घर वापस आ रहा था तो बीजेपी के कुछ लोगों ने इसे मार डाला। इस सिलसिले में मुशहदिल पुलिस स्टेशन ने बीजेपी के 5 कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। दूसरा मामला मशरक़ी मदनापुर का भी है, जो आज हफ्ते की अलग सुबह बाचा इलाके में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के कारकुनों के दरमियान ज़बरदस्त झड़प हुई। इसमें अनंत बिजली नामी तृणमूल कांग्रेस का एक कारकुन शदीद जख्मी हो गया। मरकजी वजीर मालियात निर्मला सीतारमण के शौहर प्रकल्ला प्रभाकर मोदी हुकूमत के सबसे बड़े नाकदीन में शुमार होते हैं। उन्होंने माजी में भी कई मौक़ों पर मोदी हुकूमत की पॉलिसियों, कामकाज के तौर तरीक़ों, यहाँ तक कि अपनी अहलिया निर्मला सीतारमण के बजट पर भी शदीद तनकीदें की। उन्होंने HW न्यूज़ के मैनेजिंग एडिटर सुजीत नैयर को एक इंटरव्यू देते हुए कई अहम बातों का इंकशाफ किया। उन्होंने सुजीत नैयर के सवालों का जवाब देते हुए कई ऐसी बातें कही जिनसे बीजेपी की सफ़ों में खलबली मचना तय है। प्रकल्ला प्रभाकर ने यह दावा भी किया कि 4 जून के बाद मरकज़ में बीजेपी की हुकूमत बनना बहुत मुश्किल है, बल्कि यह कहा जा सकता है कि मरकज़ में गैर बीजेपी हुकूमत कायम होगी। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी हुकूमत बनाने की पोजीशन में आई तो भी इसकी मौजूदा लीडरशिप इख्तिदार में नहीं रहेगी, क्योंकि इसे दीगर पार्टियों की हिमायत से सरकार बनानी पड़ेगी और इन पार्टियों की पहली शर्त यही होगी कि मौजूदा लीडरशिप को बाहर का रास्ता दिखाया जाए। नाज़रीन, प्रकल्ला के ख्यालात पर आपकी क्या राय है? क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत बनेगी या फिर इंडिया इत्तेहाद की? अपने ख्यालात कमेंट बॉक्स में ज़रूर तहरीर कीजिएगा।
लोकसभा इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी ओबीसी कोटे के तहत मुसलमानों को दिए गए रिजर्वेशन के फैसले को लेकर आवाज उठाती दिखाई दे रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के कई स्टार प्रचारक ने ओबीसी कोटे के तहत मुसलमानों को रिजर्वेशन देने के खिलाफ इंतखाबी रैलियों में बयानात दे रहे हैं। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत और राजस्थान के नवमुंतखब भजनलाल हुकूमत ने मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक रियासती हुकूमतें ओबीसी कोटे में मुसलमानों को दिए गए रिजर्वेशन का जायजा लेगी। राजस्थान में मुस्लिम, कायम खानी, सिंधी, मुस्लिम, कट्ठत समेत 20 दर्जन से ज़्यादा जातों को ओबीसी कोटे में रिजर्वेशन मिला है। ज़राए के मुताबिक उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत ओबीसी कोटे में मुसलमानों को दिए गए रिजर्वेशन का जायजा लेने जा रही है। इस मश्क के तहत यह मालूम किया जाएगा कि ओबीसी कोटे में मुसलमानों को किन उसूलों के तहत रिजर्वेशन दिया जा रहा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 2 दर्जन से ज़्यादा मुस्लिम जातों को ओबीसी कोटे में रिजर्वेशन मिलता है। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली बीजेपी की जानिब से इंतखाबात में बुर्कापोश खवातीन को निशाना बनाने की हरकत पर सख्त तनकीद की। असदुद्दीन ओवैसी सदर मजलिस ने अपने एक पोस्ट में बीजेपी दिल्ली यूनिट की जानिब से इलेक्शन कमीशन से बुर्कापोश खवातीन की खुसूसी जांच से मुतालिक नुमाइंदगी की मजम्मत की। सदर मजलिस ने कहा कि तेलंगाना में हालिया लोकसभा इंतखाबात के दौरान बीजेपी के उम्मीदवार माधवी लता ने खुलेआम मुस्लिम खवातीन की तौहीन की और इन्हें शदीद हरासा किया था। बीजेपी हर इलेक्शन में मुस्लिम खवातीन को हरासा करने और इन्हें निशाना बनाने के लिए कोई ना कोई बहाना तलाश करती रहती है। ओवैसी ने कहा कि पर्दा करने वाली खवातीन के हवाले से इलेक्शन कमीशन के वाज़ेह क़वाइद ज़वाबित हैं। खवातीन चाहे बुर्क़े में हो, नक़ाब में हो, किसी को बगैर तस्दीक और चेक के वोट डालने की इजाज़त नहीं है। सदर मजलिस ने सवाल किया कि इसके बावजूद बीजेपी को फिर ऐसा ख़ास मुतालबा क्यों करना पड़ रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी ये चाहती है कि सिर्फ मुस्लिम खवातीन को निशाना बनाया जाए, हरासा किया जाए और इन्हें वोट डालने से रोका जाए। गुजरात के बनासकांठा जिले में एक मुसलमान शख्स को मुबैना तौर पर गौरक्षक गुंडों के एक ग्रुप ने पीट कर कत्ल कर डाला, जबकि वो शख्स एक भैंस ले जा रहा था। दी इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वाक़े को अक़लियती हुकूक़ की एक तंजीम ने मॉब लिंचिंग करार दिया है, जबकि पुलिस ने इसे हुजूमी तशद्दुद करार देने से इनकार कर दिया। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों के मुलविस होने का शुबा जाहिर करते हुए 2 अफराद को हिरासत में लेने का दावा किया है। तेलंगाना में बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव ने तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को जोकर करार देते हुए झूठ फैलाने का इल्जाम आयद किया। ग्रेजुएट कोटा काउंसिल ज़मीनी इंतखाब में गोल्ड मेडलिस्ट और ब्लैक मेडलर के दरमियान मुकाबला होने का दावा किया। यादाद्री भोंगिर में मुनक़िदा बीआरएस के इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए केटीआर ने कहा कि चीफ मिनिस्टर ने मेरे रिश्तेदार को 1000 करोड़ रुपये का कोई ड्रग कॉन्ट्रैक्ट हासिल होने और सेक्रेटरीट में निज़ाम के नवाजरात के लिए खुदवाई करने का मुझ पर इल्ज़ाम आयद किया। चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर फायज होते हुए उस्मानिया यूनिवर्सिटी का फेक सर्कुलर जारी करने का भी दावा किया। उन्होंने कहा कि ग्रेजुएट काउंसिल का ज़मीनी इंतखाब हुकूमत को नींद से बेदार कराने का बेहतरीन मौका है। इस इलेक्शन में कांग्रेस की शिकस्त पर कांग्रेस हुकूमत तहलील नहीं होगी और ना ही रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर के ओहदे से बेदखल होंगे, मगर ज़रूर हुकूमत को झटका लगेगा। लिहाजा ग्रेजुएट्स इसकी जिम्मेदारी कबूल करें। बीआरएस के रुकन असम्बली व साबिक़ वज़ीर टी हरीश राव ने कहा कि हैदराबाद को मरकज़ का ज़ेर इंतज़ाम इलाका बनाने की साजिश की जा रही है। अगर साजिश कामयाब होती है तो हैदराबाद से महरूम हो जाने की तशवीश का इज़हार किया। असम्बली हल्के मदिरा में ग्रेजुएट काउंसिल के ज़मीनी इंतखाब से मुतालिक बीआरएस के इजलास से खिताब करते हुए हरीश राव ने इन ख्यालात का इज़हार किया। हरीश राव ने कहा कि हैदराबाद के बगैर तेलंगाना बगैर सर के धड़ के बराबर होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने समाज के तमाम तबकात को धोखा दिया है। 6 माह में इसका असली चेहरा मंजर-ए-आम पर आ गया। चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना शांति कुमारी ने सीनियर ओहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक़्क़िद करते हुए 2 जून को रियासत के यौम तासीस की तकारीब के इंतजामात का जायजा लिया। मरकजी इलेक्शन कमीशन की जानिब से यौम तासीस तेलंगाना मनाने रियासती हुकूमत को इजाज़त के बगैर चीफ सेक्रेटरी ने शानदार पैमाने पर इन तकारीब के अहतमाम के सिलसिले में वसी तर इंतजामात करने की ओहदेदारों को हिदायत दी। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि रियासत की यौम तासीस की तकारीब परेड ग्राउंड सिकंदराबाद में मुनक़्क़िद की जाएगी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पहले गन पार्क पहुंचेंगे, जहां वो तेलंगाना को रियासत का दर्जा देने के लिए अपनी जानों की कुर्बानी देने वाले शोहदा को खिराज पेश करेंगे। चीफ सेक्रेटरी ने महकमा पुलिस को हिदायत दी कि वो ट्रैफिक रूट मैप की तैयारी करें। हैदराबाद में आउटर रिंग रोड के अतराफ हुकूमत की जानिब से 200 एकड़ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी के क़याम का फैसला किया गया है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मसनूई ज़हानत के मरकज़ के तौर पर हैदराबाद को तरक्की देने का फैसला किया है। तेलंगाना इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन के ओहदेदारों ने महेश्वरम, श्रीलिंगमपल्ली, चवेडला और इब्राहिमपट्टनम मंडलों में 200 एकड़ अराजी की निशानदेही की है। जून में काबीना के इजलास में हुकूमत मसनूई ज़हानत सिटी की मंजूरी देगी। हुकूमत इस इलाके में 100 एकड़ अराजी पर स्किल
यूनिवर्सिटी कायम करने का मंसूबा रखती है। बताया जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर हेमंत रेड्डी ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट के जुलाई में इनेकाद से कबल दोनों प्रोजेक्ट्स का संग बुनियाद रखेंगे। हिंदुस्तानी क्रिकेट स्टार विराट कोहली की नई रेस्टोरेंट हैदराबाद में कायम की गई। विराट कोहली ने सोशल मीडिया पर नई रेस्टोरेंट 18 कम्यून के आगाज की इत्तला दी है, जो हाईटेक सिटी में कायम की गई है। विराट कोहली ने इंस्टाग्राम पर होटल के बारे में तफसीलात फराहम की। उन्होंने लिखा है कि हम हाईटेक सिटी के कल्ब में अपना नया वेंचर शुरू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह रेस्टोरेंट अवाम को एक दूसरे के करीब करने का मौका फराहम करेगी। विराट कोहली के मुताबिक होटल का आज से आगाज हो चुका है। 2017 में विराट कोहली ने 18 कम्यून के नाम से रेस्टोरेंट का आगाज किया था, जो दिल्ली, मुंबई, पुणे, कोलकाता और बेंगलुरु में अपनी ब्रांचेस कायम कर चुके हैं। हैदराबाद में पहली मर्तबा रेस्टोरेंट की ब्रांच शुरू की जा रही है। इदारे सियासत के ज़ेरे एहतमाम महबूब हुसैन जिगर कैरियर गाइडेंस सेंटर वाक़ दफ्तर सियासत एबिट्स में IT से मरबूत कोर्सेज का आगाज अमल में लाया जा रहा है, जिसमें पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स की शुरुआत की गई है। पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट फ्री बूट कैंप इतवार को 26 में शाम 4 बजे दफ्तर सियासत के महबूब हुसैन जिगर कैरियर गाइडेंस सेंटर में आगाज अमल में लाया जा रहा है। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार इस ज़रीन मौके से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट के मुल्क व बैरून मुल्क में काफ़ी डिमांड चल रही है, जिसकी वजह से इदारे सियासत ने यह तय किया है कि पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स का आगाज किया जाए। कोर्स में HTML, MySQL, CSS, जावास्क्रिप्ट, Django, पाइथन वगैरह कराया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात के लिए इन फ़ोन नंबरात पर रब्त पैदा कर सकते हैं। फ़ोन नंबर है 9000191481, 9393876978। कोर्स के अख्तिताम के बाद मुलाजमतों के लिए भी रहनुमाई की जा रही है।